क्वेश्चन नंबर 4. ओके, 6 लेसन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. सो क्या बोल रहे क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, of a reaction whose rate constant doubles when the temperature changes from this to this. ठीक है, देखो गिवन लिखेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, सो हमें क्या बोल कह रहे हैं कि एक दो टेम्परेचर गिवन है. ठीक है, वो T1 इज इक्वल टू क्या है, 303 है केल्विन. ठीक है, और T2 दिया है दैट इज 313 केल्विन. ठीक है, और हमें बोल क्या रहे हैं वो कि हुज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि क्या होता है के. ठीक है, सो फिर क्या हम रेट कांस्टेंट दैट इज वो के से डिनोट करते हैं हम. सो रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है बोल रहे हैं. तो देखो रेट कांस्टेंट यानी कि के, ये K1 रहेगा और एक इस इक्वल टू क्या रहेगा, एक K2 रहेगा. तो जो K1 का जो रेट कांस्टेंट है वो तो 1 ही है, 1 है, सिंपल है. बट रेट कांस्टेंट डबल कब होगा बोल रहे हैं, जब टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है, यानी कि K2 का चेंज होगा ना, रेट कांस्टेंट K2 का चेंज होगा ना. तो रेट कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ K1. K2 का कितना क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट कितना चेंज हुआ, डबल. देखो K2 का डबल चेंज हो गया, K2 डबल रेट कांस्टेंट चेंज हो गया, सिंपल. K1 था इनिशियल, टेम्परेचर चेंज हुआ तो K2 बना. बट K1 तो पहले 1 ही था, बट जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो K2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2K1. दैट्स इट. ठीक है, फिर हमें बोला गया है टू फाइंड हमें वाटर क्या फाइंड करना होगा, E दैट इज हमें बोले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, दैट इज लॉग K2 अपॉन क्या है, K1. ठीक है, इज इक्वल टू EA अपॉन क्या हो गया, 2.303 K, और T2 माइनस T1 अपॉन क्या हो गया, T2 इंटू T1. ठीक है, तो अभी तो क्या होगा फिर लॉग, अभी बताओ हमने अभी देखे था K2 क्या हो गया, डबल हो गया है, तो K2 की वैल्यू क्या हो गई, 2K1. तो 2K1 यहाँ पे पुट करेंगे, K1. ठीक है, इजिकल टू क्या हो गया, ये अपॉन 2.303K. ठीक है, और T2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 313 माइनस 303. ठीक है, अपॉन क्या हो गया, 313 इंटू 303. ठीक है, तो और यहाँ पे हमें के नहीं है, सॉरी आ रही है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, कोई बात नहीं. तो अभी मुझे बताओ, ये के गेट कैंसिल हो गया, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग के टेबल में देखो दैट इज 0.3010. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, EA अपॉन 2.303 इंटू क्या हो गया, हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू 8.314. ओके, और यहाँ पे 10 माइनस किया ना हमने 10, और यहाँ इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, 313 इंटू 303. ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, हम इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, लॉग के वैसे यार, और कैसे करेंगे सॉल्व. तो देखो लॉग लॉग और दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. तो पहले डिजिट का लॉग आएगा, वो आएगा 0.3622. दूसरे डिजिट का आएगा, वो आएगा 0.9198. ओके, दोनों की हम एडिशन करेंगे 0282.1. फिर उनका एंटी लॉग निकालेंगे 298 की वैल्यू 2 में, तो हो जाएगा 1914. ठीक है, और एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट, और इंटू 10 टू द पावर में क्या आएगा, ये पॉइंट के बाद वाली डिजिट यानी कि 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 19.14. चलिए इसका आंसर आ चुका है, तो यानी कि 0.3010 इज इक्वल टू क्या हो गया, EA अपॉन 19.14 इंटू इंटू. अब क्या हो गया, तो अभी हमने जैसे इनको फाइंड किया वैसे इसको भी कर सकते हैं फाइंड, इन दोनों को भी हम फाइंड कर सकते हैं ना. कैसे, वैसे ही सिंपल से लॉग लॉग और एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा एडिशन करो ना. तो क्या हो जाएगा, 2.4955 2.4814. ठीक है, और दोनों की एडिशन क्या हो जाएंगी, यह आ जाएगा 9679.4. एंटी लॉग क्या आ जाएगा फिर 9482. ठीक है, 0 एक डिजिट का पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट तो पहले वाली डिजिट. ठीक है, तो ये कहाँ पे पुट करेंगे, 10 के नीचे. ठीक है, अपॉन में, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा 9.4820, और 10 टू द पावर 4 है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -4. ठीक है,
तो फिर 0.3010 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन 19.14 इंटू क्या हो जाएगा, अभी अभी आप देखो 10 और ये क्या बोलते हैं नीचे क्या है 9.4820, इन दोनों को भी अभी हमें क्या बोलते हैं डिवाइड करना है। डिवीजन कितना मतलब थोड़ा हार्ड ही जाएगा ना, वैसे ही इसको भी सिंपली लॉग लॉग और माइनस कर देंगे। तो 10 का लॉग कुछ नहीं 1.0000 में आ जाएगा, जितना जीरो लगाना है जीरो लगाओ, जितने फिर नीचे इसका लॉग आएगा 0.9768 माइनस करो 0.2। अब ये कैसे है मैं बताऊँ, मैं सबको देखो इसको 10 से डिवाइड इसको 10 0 10 बनाते हैं हम, फिर बाकी में से एक एक हम मतलब कैरी करते रहते तो 9 9 9। अभी हम इसको भी 0 बनाएंगे क्या, हाँ इसको फिर सबको लाएंगे, इसको 0 बनाया सिंपल, ओके। तो ये 0 आया ना, फिर मतलब क्या आंसर है देखो 2320.0 ऐसे, ओके। फिर एंटी लॉग कैसे है, 0 पॉइंट के बाद देखेंगे एंटी लॉग तो 1054 दैट इज एक डिजिटल पर पॉइंट, ठीक है। तो फिर हमारा आ गया एंटी लॉग 1.054 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया -4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू तो ई ए की चाहिए, तो इन सबको एक साइड में लिख लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, देखो ये इधर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, यानी कि ये क्या जाएगा इधर जाएगा तो 19.14 इंटू 0.3010, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा ये 1.054 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो अभी बहुत ही गांभीर्य की बात है, चलो सुनो, 19.14 एक वैल्यू हो चुकी है। इसके बाद ये 0 पॉइंट में, यार 0 पॉइंट में रखते मत जाओ, देखो 3.010 इंटू 10 टू द पावर -1 करो, एक वैल्यू मिल गई। -1 क्यों किया, एक पॉइंट शिफ्ट किया इधर हमने, ठीक है। फिर इसके नीचे हमें क्या आएगा, यहाँ पे तो ये सिंपल ही है, शिफ्ट ये 0.0 में नहीं है, तो 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो अभी ई ए इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स है। अब इन तीनों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा सदियों पुराना लॉग लॉग, इसका लॉग इसका लॉग, इन दोनों में क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स एडिशन, क्यों, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, एडिशन करेंगे इन दोनों के लॉग की, तो क्या हो जाएगा 0.4785 अपॉन क्या होगा 1.2819, ऐड किया 1.7604। अभी माइनस करेंगे, क्या इन दोनों का लॉग निकल गया, अभी इसके लॉग के साथ माइनस करेंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है इनमें, इनमें और इसका आंसर और इसमें कौन सा रिलेशन है, डिवीजन का है। तो फिर 0.0228, ठीक है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6737.1, और सिंपली एंटी लॉग निकालेंगे तो वो है 5465, एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में, ये पॉइंट का पहले वाला नंबर देन 10 टू द पावर 1, तो हमारा ई ए आ चुका है, दैट इज 54, और यहाँ पे ये 10 टू द पावर 1 है ना, शिफ्ट कर लेंगे इधर एक, तो 54.65, ये जो हमारा आंसर आया है उस, रुको 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 जरा सब्र करो, हमारे पास और ये भी है ना 10 टू द पावर ये -1 और ये -4 है, इसको ऊपर करेंगे तो 10 टू द पावर 4, तो -1 4 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ई ए इज इक्वल टू हो गया 54.65 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 54650, 3 डिजिट शिफ्ट हो गया, बट वो किस में आएगा, जे मोल इनवर्स में आएगा, तो हमें जे में नहीं चाहिए, के जी में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ई ए इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 54651 इंटू 10 टू द पावर करना पड़ेगा -3, फिर वो आंसर आ जाएगा के जे मोल इनवर्स में, ये -3 इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं 3 डिजिट, तो ई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 54.65 के जे मोल इनवर्स, ठीक है। सो कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, थैंक यू।